नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके व विश्वास में। हमने हरियाणा जीके की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी MCQ क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उनसे संबंधित हरियाणा के क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं जो इम्पोर्टेंट आपकी क्लास आपके आने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और स्टैटिक्स जीके के जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उनके ऊपर भी हम क्या कर रहे हैं, विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज तक का आपकी 31 क्लासें आ चुकी है और आज जो आपकी क्लास रही 32 नंबर क्लास रहेगी। इन क्लासों के प्रति आप सब बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है हमें। ठीक है भी, तो आप अब बच्चों को अगर ये क्लासें पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है भी, ताकि हमारे साथ साथ हमारे भाई बंधु और भी क्या उठा सके, उसका लाभ उठा सके। और ख़ास करके कल जो नोटिफिकेशन आपका आया था, यानी SI की जो भर्ती से संबंधित है, EWS को 5 साल की छूट मिलने के बाद में एक बार रद्द की गई है। दोबारा ये भर्तियां इनके फार्म भरे जाएंगे। तो कुछ बच्चे जो रह गए थे किसी कारणवश फार्म नहीं भर पाए, उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। तो आप बड़ी लगन और निष्ठा के साथ क्या करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है भी, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मती हुई सुजान। मैंने 1-2 बार आपको पहले भी कहा भी हमें क्या है, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए। फल एक न एक दिन हमें क्या है, जरूर मिलते हैं। चलो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। यानी आज की जो क्लास है उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्लास कौन सी है, हरियाणा सामान्य अध्ययन का जैसे जिक्र करते हैं, यानी हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट कौन सा आपका आज 32। इससे पहले कितनी क्लासें आ चुकी है आपकी, 31 क्लासें आ चुकी हैं। किसी बच्चे ने अगर उन क्लासों को नहीं देखा है तो देखिए, ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं है, छोटी छोटी क्लासें हैं। उन क्लासों को आप देख सकते हो, 10-15 मिनट का आपको समय लगता है, स्पीड में भी आप सुन सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ भी हमने हरियाणा की करंट अफेयर भी करवा रखी है। जनवरी 2020 से लेके मई 2021 तक की संपूर्ण करंट अफेयर को आप याद। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इस करंट अफेयर के साथ और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या? हमने तो आपको एक एक क्वेश्चन उससे संबंधित बना के दिया है। अगर आप कुछ और पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, जरूर पढ़ना चाहिए भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कैथल के कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि स्थित है जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे यानी दशहरे से अगले दिन भारी मेला लगता है? अभी दशहरे से अगले दिन क्या लगता है, वहां पर भारी मेला लगता है। जिक्र किया है किस जिले का, कैथल, यानी कैथल के पास एक संत की समाधि है, उस समाधि पर मेला लगता है। बाबा हरिदास की समाधि है, बाबा रामदास की समाधि है, बाबा लदाना की समाधि है, या फिर बाबा काली कमली वाले की जो समाधि है। तो आप सब बच्चे जानते हैं बाबा लदाना की समाधि है, उस समाधि के ऊपर क्या लगता है, दशहरे के अगले दिन से लेके 3 दिवसीय, यानी दशहरा है उसके अगले दिन लगता है। और कितने दिन चलता है ये, 3 दिन तक क्या चलता है, यहाँ पर मेला चलता है। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए इस चीज के बारे में। मैं बार बार आपको बताता हूँ, कैथल जो जिला है इसको नवग्रह कुंडों के कारण क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। इसी के पास ही जो एक महापुरुष की समाधि है, बाबा लदाना की समाधि है, जिसके ऊपर दशहरे के अगले दिन क्या लगता है, मेला लगता है। और लगभग कितने दिन चलता है आपका ये मेला, 3 दिन चलता है। आपको याद होना चाहिए कैथल जिले के पास फरल गांव का, जैसे मैं कई बार जिक्र करता हूं, कौन सा गांव आपका, फरल गांव। फरल गांव में कौन सा मेला लगता है आपका, फल्गु का मेला लगता है। अभी क्या लगता है, फल्गु। मैंने कई बार आपको बताया है, जैसे हरियाणा की करंट अफेयर करवाई थी तब भी आप सब बच्चों को मैंने बताया था भी फल्गु गांव तो रहेगा आपका सिरसा जिले में भी। फल्गु गांव कहाँ रहेगा आपका, फल्गु जो गांव है ये फल्गु गांव सिरसा जिले में भी। ठीक है भी, फल्गु नहीं फग्गू गांव, क्या लिखोगे आप, फग्गू गांव। तो फग्गू गांव जो रहेगा सिरसा जिले में रहेगा, जबकि फल्गु जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है आपका, फरल गांव। किस जिले के अंतर्गत आता है ये, कैथल के अंतर्गत आता है। ठीक है भी, तो ये चीज आप पढ़ा करो। ये वही कैथल है जो मैंने आपको कई बार बार आपको बताता हूँ भी, गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान की जो कब्र है वो भी इसी कैथल के पास है। कहाँ पर, इसी कैथल के पास, जिसने 1236 से लेके 1240 तक क्या किया था, दिल्ली की गद्दी संभाली थी। गुलाम वंश की एक शासिका रही भी, इल्तुतमिश की क्या थी, वो बेटी थी। मैंने कई बार आपको बताया बठिंडा से जब वो दिल्ली जा रही थी तो दुनिया के साथ यहाँ पर क्या है, मारी गई थी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो बाबा लदाना की समाधि है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है,
पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है, यानी पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है अभी? बल्लभगढ़ में, पलवल में, होडल में या फिर अथीन में, ठीक है भी, या अथीन। तो आप सब बच्चों को ध्यान होना चाहिए, ये जो पलवल में यानी पंचवटी जो आपका पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल जो है, ये किस जिले के अंतर्गत आता है? आपका पलवल जिले, यानी पलवल में स्थित है। अभी कहाँ पर स्थित है? पलवल। पंचवटी के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, पंचवटी 5 वटी से बना है। भी किससे बना है? 5 वटी से बना है। वटी मतलब क्या होते हैं? वरगद के पेड़ होते हैं। भी क्या होते हैं? वरगद के पेड़, वटी से बना है। खास करके आपने रामायण देखी होगी, रामायण भी आपने सुना होगा, पंचवटी का जैसे जिक्र किया होगा। कहते हैं खर दूषण से युद्ध करने के उपरांत, यानी जब खर और दूषण जो रावण के भाई थे, आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, जब सरपुणका की नाक काट दी जाती है, किसके द्वारा? लक्ष्मण के द्वारा। तो भागी भागी किसके पास जाती है? अपने भाई रावण के पास जाती है। और रावण राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए सबसे पहले किसको कहता है? अपने भाई खरदूषण को कहता है। किसको कहता है? खरदूषण। तो खरदूषण से युद्ध करने जा रहे थे जब राम और लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण ने कहा भी हम चलो सीता को यहाँ पर एक गुफा में बिठा देते हैं, हम उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या पता चलेगा भी इस गुफा के अंदर उन सीता को बिठाकर हम गए। तब श्री लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण ने क्या लगाए थे? 5 वृक्ष लगाए थे। क्या लगाए थे? 5 वृक्ष लगाए, जिसको पंचवटी के नाम से जाना जाता है। और उसी पंचवटी के आसपास उन्होंने फिर क्या बनाई थी? कुटिया बनाई थी। वनवास काट रहे थे 14 साल का। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। हरियाणा में पंचवटी पूछे तो आप बताओगे पलवल में। अगर आपसे पूछे भी भारत में पंचवटी 5 वृक्ष कहाँ पर स्थित है? पंचवटी, तब आप बताओगे नासिक। क्या बताओगे आप? नासिक। और नासिक भारत के किस राज्य में? आपका महाराष्ट्र। किस में स्थित? आपका महाराष्ट्र। याद करना है, पंचवटी 5 वृक्ष जो लगाए थे कहते हैं लक्ष्मण ने। देखो पौराणिक कथाएं हैं, किदवंतियां हैं, कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है उसके अंदर, हमें इतिहास में हम नहीं जाने, क्योंकि इतिहासकार तो रामायण महाभारत जैसी घटनाएं मानते नहीं भी इस दुनिया के अंदर, रामायण और महाभारत, उसका हमारा कोई लेना देना है, परंतु हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना इन चीज़ों के बारे। तो पंचवटी 5 वृक्ष जो लक्ष्मण ने लगाए थे वो कहाँ पर लगाए थे? नासिक में। जब भी आप कभी नासिक घूमने के लिए जाओ, शिरडी है, श्री शिंगणापुर है, अजंता एलोरा है, या नासिक अगर आप घूमने जाओगे तो नासिक में आप जरूर देखना। नासिक में एक तो कपालेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी के किनारे मैंने आपको बताया भी कुंभ का मेला लगता है। यहाँ जैसे गोदावरी बह रही है और इधर आपको सामने क्या है? कपालेश्वर महादेव का मंदिर मिलेगा। मैंने पहले भी आपको कई बार इस चीज़ के बारे में बताया है भी कपालेश्वर महादेव मंदिर भारत का एक ऐसा मंदिर है भगवान शिव का जहाँ पर नंदी विराजमान नहीं है। भी हम जब भी कहीं भी जाते हैं, सपोज करो आप तारा बाबा कुटिया देखने गए सिरसा, आपने नंद भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति देखी, तो उस मूर्ति के पास आगे देखोगे तो नंदी महाराज बैठे मिलेंगे, यानी बेल बैठा मिलेगा। परंतु भारत में कपालेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा है नासिक महाराष्ट्र में जहाँ पर नंदी विराजमान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नंदी महाराज को क्या है, भगवान शिव ने क्या बना लिया था? अपना गुरु बना लिया था और उसको आज़ाद। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है, अगर हम उसका जिक्र करें तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है। उसका संबंध हम हमारी कपाल मोचन यमुनानगर से भी जोड़ के चलते हैं। चलो वो कभी फिर मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ से संबंधित है। तो नासिक महाराष्ट्र में पंचवटी 5 वृक्ष आज भी वो देखने को मिलते हैं, और वही पंचवटी के पास आपको सीता की गुफा देखने को मिली। जब आप नासिक का भ्रमण करने जाओगे, गोदावरी नदी देखने जाओगे, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, वहाँ देखने के लिए जाओगे, तब आपको पंचवटी देखने के लिए मिलेगी। मेरा लॉजिक ये नहीं था हम वहाँ जैसे इससे जोड़ के आपको जो जो पढ़ना है, ताकि आप क्या है आपका सतर बढ़े। हमें इसके ऊपर संतुष्ट नहीं होना है, पलवल के ऊपर सिर्फ हमें क्या है अपने दिमाग को स्प्रेड करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भी, ये वही नासिक है जिसको अंगूरों का बगीचा कहा जाता है। भी क्या कहा जाता है? अंगूरों का बगीचा कहा जाता है। भी आप सब बच्चे जानते हैं बगीचा, ठीक है भी। अंगूर सबसे ज़्यादा नासिक में होते हैं, या प्याज सबसे ज़्यादा नासिक में होते हैं, लाल वाले जो प्याज होते हैं। अनार सबसे ज़्यादा नासिक में होते हैं, और टमाटर भी सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? आपके नासिक के अंदर होते हैं।
अंगूर उत्पादन की अधिकता के कारण इसको भारत का क्या अंगूरों का बगीचा कहा जाता है भी, ठीक है। खास करके दाख वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलती है, और कभी नासिक घूमने के लिए आप जाओगे तो वहाँ पर अनार बहुत सस्ते मिलते हैं और आपको अंगूर बहुत सस्ते मिलते हैं। चलो ये क्वेश्चन था। ये नासिक जो नाम है ना, ये भी आपका नासिका से आया है। किससे आया है? नासिका। नासिका मतलब हमारी नाक से है, और शूर्पणखा की जो नाक काटी गई थी ना, उसी से संबंधित है भी। क्या है? उसी से ये संबंधित है, तो पढ़ना ये चीज भी। बल्लभगढ़ जो आपका आता है वो फरीदाबाद जिले में आता है। किस जिले में आता है आपका? फरीदाबाद जिले में है, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, बलरामगढ़ इसका नाम बना दिया गया है। पलवल पढ़ लिया। होडल और अथीन भी जो आते हैं वो किस जिले के अंतर्गत आते हैं? पलवल। मैंने आपको एक दिन बताया भी था भी, पलवल एक ऐसा जिला है जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं। कौन सी है? पलवल, होडल और अथीन। पलवल, होडल और अथीन। होडल एक आरक्षित सीट है भी। क्या है? एक आरक्षित सीट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर स्थित है भी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो रहा है, मैंने भी 1-2 बार आपको बताया है। गुरुद्वारों से संबंधित जितने भी बार क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपके सामने जरूर रिपीट करता हूं, क्योंकि हमेशा HSSC ने यहां से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे हैं। सब जैसे जिक्र किया है, राजघाट गुरुद्वारा है यमुनानगर में है, भिवानी में है, कुरुक्षेत्र में, या फिर कैथल के अंदर। तो आप सब बच्चों को मैंने एक दिन पहले भी बताया था, राजघाट गुरुद्वारा जो रहेगा वो कुरुक्षेत्र में रहेगा भी। कहां रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह जी से भी। किससे? गुरु गोविंद सिंह। याद करना, गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित जो गुरुद्वारा है आपका, वो कौन सा गुरुद्वारा है? राजघाट गुरुद्वारा है भी। कौन सा गुरुद्वारा आपका? राजघाट है गुरुद्वारा है। और कहां पर स्थित है? ये कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र जो बना है ना आपका, ये कुरु प्लस क्षेत्र से बना है भी। कुरु प्लस क्षेत्र से बना है। याद करना, ध्यान लगा के। मैंने पहले भी आपको बताया था, 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का जब हम जिक्र करते हैं भारत में, उस समय भारत 16 महाजनपदों के अंदर बंटा हुआ था। उन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक मजबूत महाजनपद था आपका मगध महाजनपद था। उन महाजनपदों में एक जनपद था आपका कुरु जनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। तो कुरु जनपद जो था ना, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, हरियाणा के, क्योंकि दिल्ली को हमने 3 ओर से घेर रखा है, हरियाणा ने दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा, तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र या तो फिर हरियाणा होगा या फिर कुछ यूपी का जिससे भाग होता। इसी को किस नाम से जाना जाता था? कुरु प्लस क्षेत्र। ठीक है भी। कुरु जनपद के नाम से कुरु महाजनपद होता था, और उसी को हमने किस नाम दिया? कुरुक्षेत्र भी। ठीक है भी। तो ये चीज आपको पढ़ना है। राजघाट गुरुद्वारा किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह जी से। सिखों के क्या थे? आपके ध्यान होना चाहिए, सिखों के 10वें गुरु थे भी। क्या थे? 10वें गुरु थे। आपको मैंने कई बार बताया है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 के अंदर, और मृत्यु हुई थी इनकी 1708 में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। कहाँ हुआ था? पटना साहिब। ये चीजें याद करने वाली है भी। यदा कदा इनसे संबंधित क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी है, इनका जन्म 1666 में हुआ था, पटना साहिब। पटना साहिब किस राज्य की राजधानी है? बिहार राज्य की राजधानी है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? मगध था। और मगध से पहले, अगर ये पटना जो है ना, इसके आसपास के क्षेत्र को तो मगध बोलते थे हम, गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उस समय। तो ये पटना जो वर्तमान में, इसको पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। पाटलिपुत्र से पहले एक छोटा सा गांव होता था। क्या नाम था उस गांव का? कुसुमपुर भी। क्या नाम था उसका? कुसुमपुर। चलो उस पे नहीं जाते, हम जिक्र कर रहे। इसके अलावा यमुनानगर का जैसे जिक्र करें, गुरुद्वारों का ही हम जिक्र करेंगे सबसे ज्यादा। तो यहां पर गुरुद्वारा कौन सा? एक तो कपाल मोचन गुरुद्वारा है भी। कौन सा? कपाल मोचन गुरुद्वारा है आपका यमुनानगर में। एक यमुनानगर में है बुद्धू शाह भी। क्या है? बुद्धू शाह गुरुद्वारा है। ये आपने साढौरा का नाम सुना होगा। साढौरा यमुनानगर में जो है, साढौरा जो एक आरक्षित सीट भी है भी। क्या है? एक आरक्षित सीट है, रेणुबाला, जहां से क्या है विधायक है। तो ये साढौरा में जो बुद्धू शाह गुरुद्वारा है आपका। उसके बाद में कुरुक्षेत्र में आप 6ठी पातशाही भी गुरुद्वारा पढ़ सकते हो, सनित सरोवर के पास है। 9वीं पातशाही गुरुद्वारा भी आप पढ़ सकते हो। यानी 6ठी पातशाही, 9वीं पातशाही और
जो राजघाट गुरुद्वारे हैं वो आपके कुरुक्षेत्र में है, याद करना है। कैथल का जिक्र करें तो कैथल में आप पढ़ोगे मंजी साहिब गुरुद्वारा आप पढ़ सकते हो, टोपियों वाला गुरुद्वारा भी आप पढ़ सकते हो। टोपियों वाला गुरुद्वारा आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसा गुरुद्वारा है जहां पर हिंदू और सिख यानी क्या है, हिंदुओं की गीता का पाठ होता है और सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब का भी पाठ है। एक बार HSC ने क्वेश्चन पूछा भी था भी हरियाणा का ऐसा कौन सा गुरुद्वारा है जिस गुरुद्वारा के अंदर गीता और गुरु ग्रंथ साहिब का इकट्ठा पाठ होता है, तो वो कौन सा आपका टोपियों वाला गुरुद्वारा है। कहाँ पर है? कैथल। इसीलिए कैथल को क्या कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। भी चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में कुरुक्षेत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ले गई थी। भी ठीक है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जिक्र किया इस क्वेश्चन के बारे में, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चीज से संबंधित है। भी कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी? किसने ली थी जीवित समाधि का? लक्ष्मण गिरी, बाबा लक्ष्मण गिरी का जैसे जिक्र किया, बाण गंगा है, वाल्मीकि आश्रम है, गोड़िये मठ है या प्राची तीर्थ है। तो वाल्मीकि आश्रम जो है यहां पर क्या है, बाबा लक्ष्मण गिरी द्वारा महाराज द्वारा जीवित समाधि ले गई थी। भी ठीक है, भी जीवित समाधि ले गई थी, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए। अब जिसे कुरुक्षेत्र का फिर जिक्र आया है, बाण गंगा का आपको ध्यान होना चाहिए। ये भी कहां पर स्थित है? केयू के कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहा जाता है भी जब भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर लेटे हुए थे, यानी एक तीरों का जो सेज थे उस सेज के ऊपर लेटे हुए थे, तब उनकी इच्छा हुई पानी पीने की। भी क्या है, उनकी इच्छा क्या हुई थी? पानी पीने की इच्छा हुई थी। और इस इच्छा को पूरा किसने किया था? अर्जुन ने। भी किसने? गांडीवधारी अर्जुन ने। अर्जुन ने अपना गांडीव निकाला और धरती के अंदर उसको गाड़ के क्या है, एक धार, गंगा की जो धार है वो क्या है, हम कई बार देखते हैं ना, फोटो वगैरह में देखते हैं, या फिर महाभारत देखते हैं तो महाभारत में हमें देखने को मिलते हैं भी एक धरती के अंदर एक जल धारा निकल करके इसके भीष्म पितामह के मुख में जा रही है। तो वही जगह है ये बाण गंगा। क्या है? बाण है गंगा, यानी बाण से गंगा धरती के ऊपर आई थी। ठीक है भी। वैसे गंगा का इतिहास बहुत बड़ा है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, नदियों के अंदर भी। ठीक है, कैसे कैसे गंगा बनती है, वहां से निकलते ही गंगा नहीं बनती, गंगोत्री से। ठीक है भी। गंगा का जिसे मैंने जिक्र किया है, और खासकर पढ़ भी लेना उस चीज को, PDF भी आप सब। तो बाण गंगा के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। गोड़िये मठ, प्राची तीर्थ, ये सभी के सभी तीर्थ किस जिले के अंतर्गत आते हैं? आपके कुरुक्षेत्र। किस जिले में आते हैं? आपके ये कुरुक्षेत्र में आते हैं। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाल्मीकि जो आश्रम है ना, यहां पर क्या है, बंगाली संत रहते हैं भाई, बंगाली साधु रहते हैं। सुना है क्या नाम? बंगाली साधु भी। ठीक है भी। तो बंगाली जो साधु है ना, अब बंगाली मतलब बंगाल से आ गया भी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का जैसे जिक्र, जैसे हरे कृष्णा सुना होगा नाम आपने, हरे कृष्णा नाम का जो जाप करते हैं वो कौन से सन्यासी, कौन से साधु है? वो बंगाली साधु है। कहां पर निवास करते हैं? आपके वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर निवास करते हैं, रहते हैं भी। ये चीज भी आपको क्या करना है? पढ़ना है इस चीज के बारे में। ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण के बारे में भी पढ़ लेना भी। चंडीगढ़ से देश की पहली एयर टैक्सी, बच्चे बार बार ख्वाहिश करते हैं, बार बार कहते हैं सर कुछ नए क्वेश्चन भी लेके आओ। हमारी जो हर एक क्लास होती है उस क्लास के अंदर मैं बहुत स्प्रेड करता हूँ, बहुत फैलाने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बाद नए क्वेश्चन भी मैं लेके आ रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन आपको नए हर क्लास के अंदर देखने को मिले। जैसे जिक्र किया है, चंडीगढ़ से देश की पहली एयर टैक्सी उड़ान किस दिन शुरू की गई थी? भी एयर टैक्सी का जैसे जिक्र किया है, यानी चंडीगढ़ से एयर टैक्सी की शुरुआत हुई थी चंडीगढ़ और हिसार के बीच में। किसके बीच में? चंडीगढ़ और हिसार के बीच में। तो किस दिन हुई थी ये बात बता रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन, मकर संक्रांति के दिन, तीज के दिन, या फिर गणतंत्र दिवस। तो आप सब बच्चों को ध्यान होगा, मकर संक्रांति के दिन इनकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। किसने की थी? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं खट्टर, हरियाणा के CM
मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी क्या हुई थी, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस दिन का जैसे जिक्र करें, मकर संक्रांति कब आती है आप सब बच्चों को, मैंने कई बार आपको बताया है मकर संक्रांति 14 जनवरी। क्या होती है, 14 जनवरी का जैसे जिक्र करते हैं। तो 14 जनवरी 2021 को क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी। किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी, तो चंडीगढ़ और हिसार का जैसे जिक्र करते हैं, चंडीगढ़ और हिसार के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए इस चीज के बारे में। पायलट कौन थे, पायलट का जैसे जिक्र करते तो कैप्टन पूनम गौड़, रेवाड़ी से थी भी कैप्टन है पूनम गौड़ का जिक्र करें तो ये किस जिले से संबंध रखती है, आपके रेवाड़ी से संबंध रखती है। उसके अलावा वरुण सुहाग, ये कहां से है, झज्जर से भी। ये क्या थे, कैप्टन थे इस टैक्सी के भी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर, और नेक्स्ट एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन है पूछा जाएगा। ठीक है भी, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एसएससी बार बार ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ रही है भी। रक्षाबंधन कैसा त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है। भाई जो बहन की क्या करता है, रक्षा करता है, बहन क्या मानती है, राखी मानती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मकर संक्रांति का जिक्र हमने किया ही है। तीज के बारे में भी, सावन तीज का जैसे जिक्र करते हैं, सावन महीने की आने वाली तीज, बार बार आप सब बच्चों को बताता हूं भी सावन में जैसे ही तीज आती है त्योहार आने शुरू हो जाते हैं। बार बार हम पढ़ते हैं ना, कहते हैं भी तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी गौर जो होती है वो त्योहारों को ले डूबती है। परंतु जैसे ही आपकी तीज आती है, तीज के बाद क्या आने शुरू हो जाते हैं, आपके त्योहार है आने शुरू हो जाते हैं। तीज से संबंधित भी एचएसएससी ने कई बार क्या है क्वेश्चन पूछे हैं, झूले लिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस आप जानते हैं हम क्या बने थे, डेमोक्रेटिक बने थे, प्रजातांत्रिक बने थे, गणतंत्र बने थे। ठीक है भी, मैंने आपको बताया भी था एक दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसको हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के। 26 जनवरी को हम हर साल किस दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त को हम हर साल जो बनाते हैं वो स्वतंत्रता दिवस। ठीक है भी, अब एक क्वेश्चन और भी बन जाता है यहाँ पर, वैसे मैंने करवाया भी था। अगर आपसे पूछे भी गणतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, भी हम पढ़ते रहे हैं भी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा है। आज़ादी के बाद जन्मे हुए कौन है, स्वतंत्रता के बाद जन्मे हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अगर आपसे पूछ लिया, देखो एग्जामिनर का काम है आपको फंसाना, आपको घुमाना। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा के प्रथम ऐसे सीएम कौन से हैं जिनका जन्म गणतंत्र भारत में हुआ था, गणतंत्र भारत में, तो आपका कौन होंगे, मनोहर लाल खट्टर। जब भारत का संविधान लागू हो गया ना 26 जनवरी 1950, उसके बाद किसका जन्म हुआ था, मनोहर लाल खट्टर का हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। जिला कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर श्री कृष्ण ने, हाँ जी बोलो मैडम, कोई बात, क्वेश्चन था क्या, कोई बात। जिला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ब्रह्म सरोवर में, ज्योतिषर सरोवर में, प्राची तीर्थ में, या फिर कमल नाभि तीर्थ के अंदर भी। तो कहां पर श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, यानी कर्म करने का क्या दिया था, उसको उपदेश दिया था भी आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो भी, फल की चिंता। तो ये आपका है ज्योतिषर भी, क्या है आपका ज्योतिषर। ज्योतिषर सरोवर के नजदीकी जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हुए, अपने दादा पिता भीष्म पितामह को देखा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अपने भाई बंधुओं को देखा, तब उसका मन क्या हो गया था, प्रायश्चित हो गया था। उसने हथियार डाल दिए थे भी मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, भी मेरे सगे संबंधी इनको मार के मैं क्या लूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया था, उसको गीता का उपदेश दिया था, किसको, अर्जुन को। भी ये तो होता रहा है, कभी आपने इनको मारा है, कभी इन्होंने आपको मारा है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, आपका काम है कर्म करना भी। ठीक है, तब उसने क्या अपना गाड़ी उठाया। तो ये ज्योतिषर है। जब आप कुरुक्षेत्र से पेवा आते हो ना, कुरुक्षेत्र से
पेवा आते हो तो पहला ही मेरे हिसाब से कुरुक्षेत्र से पेवा की तरफ पहला स्टैंड जो आपका आता है वो ज्योतिसर आता है। कौन सा आता है? ज्योतिसर आता है। और उसी रोड के ऊपर आपका कौन सा है? भोर सेदान है भी। यानी कुरुक्षेत्र से पेवा लगभग 25-26 किलोमीटर का जो सफर है उसी में ही आपके 2-3 स्थान आ जाते हैं, जिसमें से ज्योतिसर आ जाता है, भोर सेदान आ जाता है, जहां पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? जिला पलवल के होडल का जिक्र किया क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल है स्थित है? रामराय है, पंचवटी है, कालेश्वर महादेव मठ है या सती का स्थान है? तो आप सब बच्चे जानते हैं होडल पलवल में क्या है? सती का स्थान है भी। किसका स्थान है? सती का स्थान है। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ये सती वही है, मैंने बार बार आपको बताता हूं भी, पार्वती जो है ना, पार्वती, ये पार्वती पहले जन्म में क्या थी? आपकी सती थी। क्या थी? सती। और सती भी किसकी पत्नी थी? आपको ध्यान होना चाहिए, भगवान शिव की भी। क्या थे? भगवान है शिव। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक क्या है? कथा है। उस कथा के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा, ठीक है भी। परंतु एक चीज आपको बता देता हूं, भारत में 51 शक्तिपीठ है, माता के 51 शक्तिपीठ है। उन 51 शक्तिपीठ जो है ना, वहां वो किसके अवशेष है? माता सती के अवशेष है। किसके अवशेष है? माता सती के अवशेष है। चाहे आप मनसा देवी का जिक्र करो, चाहे चिंतपूर्णी का आप जिक्र करो, चाहे आप ज्वाला जी का जिक्र करो, चाहे आप क्या बोलते हैं इसका, जाते हैं ना, वैष्णो देवी का जैसे आप जिक्र करो, चाहे आप शीतला देवी का जैसे, मातला का जैसे जिक्र करते हैं, चाहे आप भद्रकाली का जैसे जिक्र करते हैं कुरुक्षेत्र में, ठीक है। ये माता सती के अवशेष हैं। किसके अवशेष है? माता सती। चाहे आप असम के अंदर हम कामाख्या माता का जिक्र करते हैं, कामाख्या, या फिर आपका जो काशी विश्वनाथ है मंदिर है, वहां पर भी एक शक्तिपीठ है। तो भारत के अंदर 51 जगह पर माता के जो अवशेष गिरे थे, शरीर के टुकड़े गिरे थे, वहां पर माता का स्थान है। यानी 51 वो शक्ति पीठ है। उनके पीछे कल कहानी है, वो भारत के 51 शक्ति पीठ जो है किस राज्य में है, किस स्थान पर है, कहाँ से कैसे जाया जाता है, उनके बारे में मैं कभी विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा, ठीक है भी। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। रामराय है, ये जींद जिले में है भी। किस जिले में है? जींद जिले में। जैसे ही आप जींद से आते हो, हिसार की तरफ आते हो, हांसी की तरफ आते हो, नारनौद की तरफ आते हो, 21 आती है। 21 के बाद में फिर कौन सा गांव आपका? रामराय गांव है। कौन सा आपका? रामराय गांव है। उसके बाद में पंचवटी हमने पढ़ाई है, ठीक है भी। कालेश्वर महादेव पट भी आपको मैंने 2-3 बार पढ़ा है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण से क्या थे आज आपकी क्लास के क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है भी, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भी आपका। निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है भी? अब देखो, कुरुक्षेत्र में बहुत से तीर्थ स्थल है भी और बहुत से नहीं भी है भी। अब नहीं वाला इसने पूछा है, तो नहीं वाला आपको ध्यान होना चाहिए। कालेश्वर तीर्थ है भाई, कुबेर तीर्थ भी है, डोसी तीर्थ का जैसे जिक्र करेंगे नहीं है भाई। उसके अलावा प्राची तीर्थ भी यहीं पर है। डोसी तीर्थ जो हम जिक्र करते हैं ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। डोसी की पहाड़ियां, खासकर भृंगु ऋषि का हमें जिक्र करते हैं। भृंगु ऋषि ने क्या बनाया था? चमन परास बनाया था भी, ठीक है भी। तो डोसी की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में? आपके महेंद्रगढ़ जिले में है। किसकी पहाड़ियां है? किस पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां? तो आपको ध्यान होना चाहिए, अरावली। किसकी है? अरावली। मैं बार बार रिपीट करता हूं ये क्वेश्चन। आप बच्चे ये सोच भी रहे होगे, सर भी हमेशा बता देते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। अरावली पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो 1722 मीटर ऊंची है। गुरु शिखर भी 1722 मीटर ऊंची कौन सी है? गुरु शिखर का जैसे जिक्र करोगे, गुरु शिखर भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हरियाणा में जिक्र करो, कुलताजपुर है भी 652 मीटर ऊंचे का, जैसे आप जिक्र कर सकते हो, ठीक है भी। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास बड़ी महत्वपूर्ण थी आपकी। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर और भी अच्छी लग रही है तो आप क्लास को शेयर करने का भी काम करें अपने साथियों के साथ। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।